ध्रुव वनगमन। विदुर जी, सनकादिक, नारद, हंस, अरुणी, ब्रह्मा जी, इन ब्रह्मचारी पुत्रों को गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, अतः इनमें कोई संतान नहीं थी। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नाम पुत्र और माया नाम की कन्या हुई, और इन दोनों को निर्यति ले गया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। माया के लोभ से सठता का जन्म हुआ और उससे क्रोध, हिंसा तथा उसे कलह, गाली उत्पन्न हुई। कल के भय से मृत्यु उत्पन्न हुए संयोग से निर्यत नरक का जोड़ा पतन उत्पन्न हुआ। अब मैं भी हरि के वंश का, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए शंभु मनु के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति शंभु मनु के प्रियव्रत उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। भगवान के वासुदेव के कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों रक्षा के तत्पर रहते थे, और उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी ही प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठा करके और प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव गोद में बैठना चाहा, पर राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को बैठने से रोक दिया। तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, और जब तू मेरी कोख में फिर से जन्म लेगा और तब तू बैठने लायक होगा। ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। सुनीति ने बच्चों को गोद में उठा लिया। माँ और महाराज हमको पत्नी नहीं मानते और दासी का भी दर्जा नहीं देते हैं। अगर सिंहासन पर बैठना चाहता है तो भगवान के शरण कमलों की आराधना में लग जा। भगवान के शरणों की आराधना करके तेरे पर